ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरुवै श्री तस्मै नमः। आज हम ध्यान पर बैठने के लिए किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए या किन मंत्रों को पढ़ना चाहिए, किन मंत्रों का स्मरण करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, संबोधन के लिए तो कई तरह के शब्दों का निर्माण हुआ है और सभी पंथ वाले अपने अपने पंथ के हिसाब से उनका उच्चारण करते हैं। जितने भी कोई राम को मानता है तो राम राम करने की कहता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राधे राधे कहने की बातचीत करता है। अन्य पंथों में जो जिसमें होता है वो उनके पंथानुसार और उनके जो योग्य विद्वानों ने जो शब्दों का निर्माण किया, जो शब्द बताए, वो उनका उच्चारण करते हैं। शब्दों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। हम जब एक लंबे अभ्यास में जाते हैं, समाधि की अवस्था में जाते हैं, जब ध्यान के बाद में हम समाधि की ओर जाते हैं, तो शब्दों का शरीर के ऊपर असर होता है। जैसे कुंडलिनी जागरण के लिए अलग मंत्र का निर्माण है, समाधि की अवस्था के लिए अलग मंत्र का निर्माण है। ये उच्चारण मन ही मन के अंदर किया जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो होठों से स्फुर्ति हो जाए उससे ध्यान की अवस्था को प्राप्त, प्रगाढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, समाधि की ओर नहीं जा सकते। और बोल करके अगर करते हैं फिर तो हम किसी भी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई बोल के कर रहा तो वो तो केवल या तो जैसे अपन कभी ठंड के अंदर पानी डालते हैं तो अपना आप शब्द निकलते हैं, धार्मिक शब्द, मंत्र निकलते हैं। गंगा जी में स्नान करते हैं तो एकदम पड़ते ही गिरते ही गंगा जी में ठंड की वजह से एकदम मंत्रों का उच्चारण हो जाता है। परंतु अगर हमें समाधि की अवस्था को प्राप्त करना है या उन मंत्रों की साधना करना है तो फिर वो हमें मन ही मन स्मरण करने होंगे। आप उनको उच्चारण से नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया, कोई राधे राधे करता है, कोई जय जिनेन्द्र करता है, जो भी जैसा विद्वानों ने बताया। परंतु मित्रों, आपको जो भी योग्य गुरु मिले, उन्होंने जो मंत्र आपको बताया है, आप उसका जैसे उन्होंने बताया वैसे उसको आप स्मरण करें, उच्चारण करें, कुछ भी करें। गुरु की भी योग्यता होती है
हर कोई व्यक्ति गुरुता के काबिल तो नहीं होता है, हर महात्मा नहीं होता है। कोई आपको जादू के जैसे चमत्कार बता रहा, वो तो कतई नहीं होता है। जादू के जैसे चमत्कार चीज अलग है बंधु, और एक अपने को ऊर्जावान बनाना या कोई ऐसी बातचीत आना आपकी समाधि की अवस्था को प्राप्त करवा दे, ये विषय अलग हो जाते हैं। ऋषि मुनि लोग आज के उसमें भी ऐसे व्यक्ति कोई आश्रमों पे, कहीं हिमालय पर्वत पर स्थित है, मौजूद हैं। प्रकृति का एक नियम है मित्रों, आप जिस रास्ते पर जा रहे हो उसी रास्ते के व्यक्ति आपको बताने वाले मिलते हुए चले जाएंगे। आप जिस भी रास्ते पर जा रहे हो, आप ध्यान पर बैठना चाहते हो तो आपको उसको बताने वाले आपको मिलते हुए चले जाएंगे। आपको ढूंढने तो पड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। आपने ध्यान पर बैठना चालू कर दिया, शुरू कर दिया, तो आप ऐसे व्यक्तियों को पहचान भी जाएंगे। आप किसी भी उसको अवस्था को प्राप्त करने के लिए ध्यान के अंदर, मैं एक बात बता देता हूं सभी से, जो भी मेरा विषय है ये ध्यान से संबंधित है मित्रों। ध्यान की अवस्था को किसी भी उसमें प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी पंथ वाला प्राप्त कर सकता है, कैसा ही व्यक्तियों को प्राप्त कर सकता है। हमें ओम नमः शिवाय का या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मैं ध्यान पर बैठने के लिए मंत्रों का कर रहा हूं। आगे जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आप किस सब्जेक्ट की ओर जा रहे हैं, किस विषय की ओर जा रहे हैं, तो आपको ध्यान भी उसी पॉइंट पर यानी उसी चक्र पर केंद्रित करना होगा। कुंडलिनी जागृत करनी तो अलग मंत्र है। ये जो मैं वीडियो बनाता हूं ये मनोरंजन या साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। वो तो जो मैं समझता हूं समझ भी पाएगा या नहीं पाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी रुचि रखता है, हल्की सी भी रुचि रखता है, मंदिर में भी जाता है और ध्यान पर बैठने में थोड़ा सा भी उसकी रुचि है, तो अवश्य समझेगा। तो ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप आपको सर्वप्रथम करना होगा। 6 महीने तक लगभग आपको एक आसन पर बैठ, 6 महीने के जो भी आप 1 घंटे का जो भी समय निश्चित कर ले, और 10 मिनट का त्राटक का अभ्यास आवश्यक है। त्राटक के अभ्यास में आप समझ गए होंगे, मोमबत्ती या दिए को जला करके और उसकी तरफ एकटक होकर के देखना, शरीर को स्वस्थ रखना, निरोग रखना, ये ध्यान के लिए बड़े आवश्यक है। शरीर का स्वस्थ होना भी। 1 घंटे के बाद में आपको 2-2, 3-3, 5-5 मिनट करके बढ़ाते रहें, या आधा घंटे के बाद में आप 5-5 मिनट करके बढ़ाते हैं, तो भी आप 1 घंटे पे प्राप्त हो जाए। इसके बाद में आपको एक आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी, जो आपको घंटों स्वतः बैठाते हुए ले जाएगी, जिसमें आप घंटों बैठे रहेंगे और आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। आप खजाना किसी कोई दे आपको तो आप उसे मना कर देंगे और आप उस ओर चल देंगे, उस आनंद को आप प्राप्त करेंगे। और भी आप जो भी आप मंत्र जानते हो उन मंत्रों का वो करें। मैंने आपसे कहा था 6 महीने में आप अवश्य करें। नमस्कार।